इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राओं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कौन सा बुक पढ़े जिससे हम पढ़कर 450 में से 400 प्लस अपना पक्का कर सके। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप इस बुक को लेते हैं, इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप इस बुक को हमें क्यों लेना चाहिए, इसमें क्या खासियत है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सब कुछ आपको बुक के बारे में डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इस बुक का जो जान लीजिए, ये चक्षु प्रकाशन का ये पब्लिकेशन का ये बुक है। यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा आयोजित बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 यानी बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट न्यू पैटर्न पर आधारित स्टडी गाइड है, जिसमें कि आपको जो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सामान्य हिंदी, जो भी डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 का सिलेबस है, सामान्य हिंदी आपको मिलेगा, गणित मिलेगा, विज्ञान मिलेगा यानी साइंस मिलेगा, सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज मिलेगा, जनरल इंग्लिश भी मिलेगा, आपको तर्कीक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता भी इसमें मिलेगा। उसका इसमें जो खास बात यह है कि 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, लेकिन उसमें भी आपको जो है 3000 जो प्रश्न इसमें दिया गया उसका हल दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके। मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर ये हुआ तो उसका हल हम कैसे पता करें। अगर आप बना लिए हैं अपने से हिसाब को, उसके बाद देखिएगा इसमें मिलाकर हमारा कहाँ गलती होती है। इस बुक का खासियत है जिससे पढ़कर आप 400 प्लस आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में ला सकते हैं। 2 सोल्व पेपर भी इसमें दिया गया है, यानी जो आपका प्रवेश परीक्षा 2022 में पूछा है उसमें यह क्वेश्चन दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके किस पैटर्न पर जो है ये पूछेगा अगली बार 2023 में होगा। उसका 100% सफलता की गारंटी अगर आप इस बुक को लेते हैं तो यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों के श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हल सहित दिया हुआ है। ये आप जान लीजिए, ऐसा पब्लिकेशन जो इस पब्लिकेशन में आपको दिया गया है, अन्य पब्लिकेशन में आपको ऐसा जो यहाँ पर फीचर्स दिया गया इस बुक में आप कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बुक को जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, अमेजन फ्लिपकार्ट पर बिकता है और यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं बुक के डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आप इस बुक को जैसे ही ऑन कीजिएगा आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, जो यहाँ पर है यहाँ पर सेम टू सेम आप दिखाई देगा। उसके बाद जब आगे आप बढ़िएगा, इससे आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पाठ्यक्रम यानी जो आपका सिलेबस है उसमें एक एक पॉइंट डिटेल वाइज दिया गया। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम सिलेबस हुआ तो हिंदी में क्या क्या पूछेगा, टोटल यहाँ पर टॉपिक दिया, जिससे पढ़कर आप हिंदी का अगर आप इस बुक को लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। सामान्य अंग्रेजी का है मैट्रिक स्तर, यानी आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जब ऑफिशियली जारी किया गया है सिलेबस तो उसमें बोला गया है कि मैट्रिक स्तरीय आपसे पूछेगा, लेकिन रीजनिंग का क्लियर नहीं किया गया कि कौन सा स्तरीय, यानी कंपटीशन लेवल का रीजनिंग का पूछेगा, लेकिन हल्का हल्का रहेगा, 2 से 3 लाइन का ये आपका रीजनिंग रहेगा। तो आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पर सामान्य हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर सबको सिलेबस है, जिससे पढ़कर आप आसानी से 400 प्लस तो गारंटी आप ला ही सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पर दोहराई की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस रीजनिंग का भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना स्कोप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेन टॉपिक अब हम आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए इसको जो आप जूम करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले विषय सूची देखिए। विषय सूची हिंदी है तो हिंदी में कितना टॉपिक आपको पढ़ना है, 15 टॉपिक। हिंदी में 15 टॉपिक पढ़ना है। 68 पेज का हिंदी में आपको समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको वर्ण विचार दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका हल भी दिया हुआ है। ये आप जान लीजिए, ये बुक का खासियत बहुत ही अच्छा है। ये बुक पर्सनली हमको बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। संज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तनी सामान्य शुद्धि यानी जो भी हिंदी में पूछता है सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो प्रारंभिक अंकगणित का आप सिलेबस देख लीजिए, सेम टू सेम सब कुछ दिया हुआ है। आपको एक भी टॉपिक जो इसमें सब कुछ कवर किया, एक भी टॉपिक आपको कोई भी नहीं छूटेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ यहाँ पर आपका मैथ का दिया हुआ है। जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको जो है सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान यहाँ पे मिल जाता है, जनरल साइंस का, जिसमें कि भौतिकी आपका मिल जाएगा, रसायन विज्ञान और केमिस्ट्री भी मिल जाएगा। उसके भाग 4 में जिसे जाइएगा यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक अध्ययन मिल रहा है। उसके बाद इसको जिसे हम आगे करेंगे, चलिए उसके बाद ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको हम जैसे आगे करेंगे तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश का है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर आपको इंग्लिश का दिख रहा है
इंग्लिश का है बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि 22 टॉपिक आपको पढ़ना, एक भी टॉपिक इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए, 100% गारंटी है। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग का देख लीजिए, रीजनिंग का जैसे देखिएगा, रीजनिंग में आपको 23 टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 हुआ, उसके बाद यहाँ पर जैसे आइएगा, यहाँ पर देखिए 4 से लेकर यहाँ पर 23 तक है, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आज जब हम आगे बढ़ते हैं इस बुक से, तो यहाँ पर देखिए, अब हम आपको क्या बोले था कि इस बुक में जो आपको 2 सॉल्व पेपर भी मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 सॉल्व पेपर भी बोले थे। तो यहाँ पर जैसे आ गए, अब हम यहाँ पर जानते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले मेन ये बात हुआ, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर परीक्षा तिथि भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए 19/9/2022 प्रथम पाली का ये क्वेश्चन है। टोटल एक नहीं, सब टोटल विषय का है। यहाँ पर देख लीजिए जो भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, यानी टोटल यहाँ पर परीक्षा तिथि 19 तारीख को जो परीक्षा हुआ है 2022 में, प्रथम पाली का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको इससे पलटिएगा तो यहाँ पर अन्य सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इंग्लिश का हुआ, यानी टोटल 150 क्वेश्चन पूछता है, तो 150 भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लिए 150 हो गया। उसके बाद अब हम क्या बोले, आपको आंसर भी मिलेगा, तो आंसर इसका देख लीजिए, आंसर मिल गया। उसके बाद अब आंसर के बाद जो आपका व्याख्या सहित यानी हल मिलेगा, ये सबसे बहुत ही अच्छा बात है इस बुक में जो किया गया है, बहुत ही अच्छा बात है। उत्तर व्याख्या सहित, यानी जो क्वेश्चन आपको शुरू बताए थे धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कैसे होगा ये यहाँ पर दिया हुआ, देख लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं 56 में कोई रीजनिंग का सवाल था, तो रीजनिंग का देख लीजिए क्वेश्चन था, रीजनिंग का हल क्या हुआ। मैथ का भी है तो मैथ का भी हल क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए मैथ का ये क्वेश्चन है 56 नंबर का, इसका मैथ का हल दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा बुक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, फिर सेकंड पाली का हुआ। अब हम आपको जो तेजी से पूरा बुक आपको दिखाते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम आपको जो है पूरा बुक का अनबॉक्सिंग आप दिखाने वाले हैं। ये आप समझ गए, बेसिक फ्यूचर इससे था। यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर चलिए एक और आपको दिखा देते हैं, ये तो आपका हुआ। यहाँ पर नोट्स भी दिया, ये कुछ नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आया हिंदी का, तो वर्ण विचार, जैसे हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी का आपको सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी मिलेगा। थ्योरी मिलने के बाद जो आप इस बुक में जो है यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिस पेपर भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हिंदी का आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़िएगा, तो हिंदी का जो प्रैक्टिस दिया हुआ है उसका व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, यानी बहुत अच्छी बात है हिंदी में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे से बढ़िएगा तो आगे कोई दूसरा सब्जेक्ट चलिए दिखाते हैं, कम समय में बहुत ही आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये आपका हिंदी हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कोई दूसरा मैथ में चलते हैं, तो मैथ में भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये आपका हुआ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए हम मैथ में आ गए हैं, थोड़ा वेट कीजिए। अब हमें यहाँ पर देखिए मैथ में सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, प्रारंभिक अंक गणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखो संख्या पद्धति है, तो यहाँ पर थ्योरी इसका दिया हुआ कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद इसको आगे जिससे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिस भी दिया हुआ है, इसका हल भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये ऑब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद इसको आप देख लीजिएगा हमारा कितना सही हुआ है, यानी ये बहुत ही खासियत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब कुछ मैथ का दिया हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरा कोई विषय में, कम समय में ज़्यादा हल करेंगे। चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको 400 प्लस तो गारंटी ही गारंटी है, आप ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये गणित हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ये भौतिक विज्ञान हुआ, तो भौतिक विज्ञान भी आपको हम दिखाई देते हैं ताकि एक भी ना छूटे, और आप बुक को लीजिएगा तो बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर चलिए इस बुक को हम थोड़ा दिखाई देते हैं आपको। सबसे पहले एक टॉपिक आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये विद्युत टॉपिक है, विद्युत जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ पर दिया हुआ है, सब कुछ, एक भी प्रश्न नीचे बाहर नहीं आएगा। 22 में भी से सिद्ध हुआ कि एक भी प्रश्न बाहर आई ही नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ आपको दिया हुआ है कि किसका मात्रक क्या होता है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पर विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का आविष्कारक कौन है जो पूछता है साइंस में, यहाँ पर देख लीजिए उसका हल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद ये भौतिक विज्ञान आपको दिखा दिए, यहाँ इतिहास भी गए, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और बुक को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए, वहाँ पर आप जाके ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर, ताकि टोटल आपको दिखा सकें। ये सब हो गया।
चलिए आगे हम चलते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको, अब हम आ गए इंग्लिश में। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश जो आपसे 75 मार्क्स का पूछता है, 25 क्वेश्चन, एक भी बार नहीं गा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए आंसर पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है, इसका थ्योरी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, यानी इंग्लिश से भी अच्छा खासा आप नंबर, अगर आप इस बुक को ले लेते हैं 75 में से 60-65 प्लस आपको इसको आ ही सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेगा तो 70 भी आ सकता है, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आर्टिकल देखिए, लेसन 2 में आर्टिकल भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। अब आप देखिए, इसका जो आर्टिकल पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव तो हम होना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हिंदी हो गया। अब बुक लीजिएगा तब आपको डिटेल पता चलेगा। हमको शॉर्टकट दिखाए, ये बुक ही बहुत ही अच्छा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये आपका इंग्लिश हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक इसमें रीजनिंग है, रीजनिंग दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, तर्कीब और विश्लेषणात्मक क्षमता, रीजनिंग में यहाँ पर दिया हुआ है, और रीजनिंग जिसे पढ़ लीजिएगा सब इसका थ्योरी, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस का आंसर भी दिया हुआ है। तो आपको हम इस बुक का पूरा रिव्यू दिखा दिए, बहुत ही अच्छा बुक है, यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस बुक में जितना भी खासियत था हम आपको दिखा दिए, जितना भी, बहुत ही अच्छा बुक है, सब कुछ आपको हम दिखा दिए। एक भी प्रश्न जो भी यहाँ पर सिलेबस में आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी आपका सिलेबस में है एक भी नहीं छूटेगा। 3000 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 200 पेपर भी, 100% सफलता गारंटी है। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए अगर देख तो आपने सब कुछ देख लिया। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत माता। थैंक फॉर दिस वीडियो।